तो मैंने ऐसा 3 आयत चुना जहाँ पे औरतों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की गई। पहला कुरान 2 उसका 282 में लिखा है, And get 2 witnesses out of your own men, and if there are not 2 men available, then a man and 2 women, such as you agree for witnesses, so that if one of them, one of the 2 women, errs, the other can remind her. अगर 2 पुरुष गवाही देने के लिए नहीं मिल रहे तो 1 पुरुष और 2 औरतों को ले लो। यहाँ पे ये चीज़ साफ है कि एक औरत का गवाही मुस्लिम धर्म में एक पुरुष की गवाही का आधी मानी जाती है। ऐसा क्यों? इसका जवाब देते हुए मोहम्मद लिखता है सही बुखारी उसका 2658 में, प्रॉफिट कहता है क्या ऐसा नहीं एक औरत का गवाही एक पुरुष की तुलना में आधा है? औरत बोलती है हाँ, और वो बोलता है ये इसलिए क्योंकि औरत का दिमाग में कुछ कमियां हैं। औरतों को गवाही को मुस्लिम धर्म में माना नहीं जाता क्योंकि उनको माना जाता है बेवकूफ़। दूसरी आयत सूरह 2 उसका 223 में अल्लाह कहता है आपकी स्त्री आपके लिए एक ज़मीन के जैसा है, इसलिए आप जब चाहो जैसा चाहो उनके पास जा सकते हो। आज के समय में टिल्थ का शब्द ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। टिल्थ का मतलब ज़मीन को हल करके उसमें बीज डालना होता है। तो कुरान कहता है कि आपके वाइफ्स जो है वो टिल्थ के समान है, इसलिए आप जब भी चाहो जा सकते हो उनके पास। इसका इतिहास बैकग्राउंड कहता है जब मुस्लिम मदीना पहुँचे तो ये वहाँ के औरतों से विवाह करने लगे। मदीना के औरत लोग इनसे अलग अलग तरीके से सेक्स करना पसंद नहीं किए, तो एक औरत ने मना कर दिया अगर इस प्रकार से सेक्स करना है तो मैं आपसे सेक्स नहीं करूँगी। उसके बाद क्या हुआ आइए हम देखते हैं। ये कुरैश ट्राइब जो है ये मोहम्मद का ट्राइब है और ये लोग अपने अपने पत्नियों को अलग अलग तरीक़ों से सेक्स किया करते थे, आगे से पीछे से सुला के ये करते थे। तो एक वहाँ पे मुहाजिरिन इमिग्रेंट आता है और जो मदीना में आके एक औरत से शादी करता है जिनका था अंसारी, और उन्होंने उनके साथ वैसे ही सेक्स करना शुरू करता है। लेकिन उस औरत को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो उनको बोलता है अगर ऐसे सेक्स करना है तो मैं आपसे सेक्स नहीं करूँगी। तो ये बात बाद में अल्लाह के शीशे तक चला जाता है और अल्लाह ने उसके बाद एक कुरान एक वर्स देता है कि तुम्हारे पत्नियाँ तुम्हारे लिए एक ज़मीन के हिसाब से, तो आप जैसे चाहो उनको सेक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक औरत ने उसको मना करती है कि मैं ऐसा तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूँगी। तो अल्लाह का जवाब उनको ये आता है कि ये तुम्हारा खेती है, तुम जैसे चाहो उनके साथ सेक्स कर सकते हो। मोहम्मद इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया और कहा है कि अगर एक पति पत्नी से सेक्स करना चाहता है, पत्नी को हर काम छोड़ के उसे संतुष्ट करना पड़ेगा। कोई भी औरत अपने अल्लाह के प्रति अपना वफादारी नहीं दिखा सकती अगर वो अपने पति के प्रति वो सारे दिखाती नहीं है। और अगर पति पत्नी से कुछ मांगते हैं, अगर वो ऊँट के ऊपर बैठी हुई है तो भी उसे मना नहीं कर सकती। जो पत्नी बात नहीं मानते उनके लिए कुरान में क्या लिखा है? अल्लाह कहते हैं सूरह उसका 4:34 आयत में, पुरुष स्त्रियों के व्यवस्थापक हैं इस कारण कि अल्लाह ने उनमें से एक को दूसरे पर प्रधानता दी है तथा इस कारण कि उन्होंने अपने धनों में से उन पर खर्च किया है। अतः सदाचारी स्त्रियां वो है जो आज्ञाकारी तथा उनकी अर्थात पतियों की अनुपस्थित में अल्लाह की रक्षा में उनके अधिकारों की रक्षा करती हैं। फिर तुम्हें जिनकी अवज्ञा का डर हो तो उन्हें समझाओ और शयनगारों में सोने के स्थानों में उनमें उनसे अलग हो जाओ तथा उन्हें मारो। फिर यदि वे तुम्हारे बात माने तो उन पर अत्याचार का बहाना ना खोजो और अल्लाह सबसे ऊपर सबसे बड़ा है। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात को नहीं मानती है तो उनको मारो, उनको अकेला छोड़ो जब तक बात नहीं मानती। ह्यूमन राइट्स का स्टडीज़ के हिसाब से, उनका रिपोर्ट के हिसाब से अफ़गानिस्तान में 85% वुमेन्स को सेक्सुअली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली अब्यूज़ किया जाता है और 60% वुमेन्स को अलग अलग तरीके से वायलेंस किया हुआ रिपोर्ट मिलता है। अल्लाह और मोहम्मद के हिसाब से हर एक औरत मूर्ख है और वो अपने पति और अल्लाह को पूरे तरीके से समर्पण कर देना चाहिए और जो नहीं करेंगे उनको मारने तक का इजाज़त दी जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ में इस चीज़ को पाया गया है कि मुस्लिम धर्म में और मुस्लिम धर्म के इलाकों में ये सारे चीज़ की जाती है, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिशियन के द्वारा इस चीज़ को कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। शाही बुखारी 58:25 में लिखा है घटना जहाँ पे एक मुस्लिम मर्द ने अपने पत्नी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उसका चमड़ी भी नीली कलर का हो जाती है और मोहम्मद के वाइफ ईसाई ने उनको मोहम्मद के पास लेके आती है और बोलती है कि मैंने कभी भी एक औरत को इतने बुरी तरीके से पीटा हुआ नहीं देखता, क्यों ऐसे होता है? ये वो ऐसा है जिनको विश्वास योग्यता का जननी माना जाता है और वो कहती है कि क्यों एक पैगन स्त्री से ज़्यादा मुस्लिम स्त्रियों को ज़्यादा ताड़ना दी जाती है। इसलिए
और अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद उसको दंड दे जो कि अपने पत्नी को मारा है, उसका मतलब आप ढंग से सुने नहीं। मोहम्मद ने उस औरत को डांटे हैं कि क्यों उन्होंने बुरी पत्नी बनी है, और इस चीज़ को मुस्लिम लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया। और आज के समय में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि मुस्लिम समाजों में ये सारी चीज़ होते हुए नज़र आ रहा है। ये क्यों नहीं बदला है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुस्लिमों ने इस शिक्षा को अपने मेन शिक्षा के रूप में लेते हैं और मोहम्मद को मानते हैं कि अपना रोल मॉडल जैसा उनको समझते हैं। तो ये 3 आयत आप सीखिए, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और ये वीडियो को ज़रूर लाइक करिए।